जनता महंगाई से त्रस्त है और कांग्रेस महंगाई के खिलाफ महारैली करने जा रही है। महारैली की महातैयारी की रणनीति बनाने के लिए सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ डोटासरा की बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस का दावा है कि 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महारैली केंद्र की एनडीए सरकार के पतन का आगाज करेगी। महारैली से कांग्रेस का प्रहार। सबका मानना है कि जनता में बहुत शानदार उत्साह है। 2200 के हम लोग आएंगे, एक मैसेज देंगे पूरे देशवासियों को कि जयपुर की रैली एनडीए के पतन की शुरुआत की रैली करके आए। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। रैली हमारी बहुत शानदार तैयारी चल रही है और रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के जयपुर की चुना है। महंगाई की मार हर नागरिक की पड़ रही है देश के अंदर। महिलाएं बहुत दुखी है, आम नागरिक दुखी है। ये सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरकर संघर्ष का दावा कर रही है। 12 दिसंबर को जयपुर में महंगाई के खिलाफ रैली कर कांग्रेस की केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अगुवाई में अहम बैठक हुई। दावा है कि इस रैली के साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार के पतन का आगाज होगा। एनडीए गवर्नमेंट के पतन की शुरुआत होगी और ये रैली राजस्थान में अगले चुनाव में कांग्रेस जीते उसकी शुरुआत भी होगी। इस रूप में लोगों को उत्साह नजर आता है और उस रूप में मैंने देखा है कि जो फीडबैक मिला मैं, चाहे हमारे मंत्रिमंडल के साथियों से मिला हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी से मिला हो, सबका मानना है कि जनता में बहुत शानदार उत्साह है। 2200 के हम लोग आएंगे। मंत्री परिषद की बैठक में सभी प्रभारी मंत्री ने जिलों में की जा रही तैयारियों की रिपोर्ट भी सौंपी। मंत्री खाचरियावास का दावा है कि रैली बीजेपी को सबक सिखाने वाली होगी। वल्लभनगर में जमानत जब्त हुई, दरियावत में हारे तो बीजेपी के लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए दूसरे ही दिन। तो जब जनता का रिएक्शन होता है, वोट की चोट पड़ती है ना, तो बड़े बड़े सत्ताधीश हिल जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड टूट जाते हैं। घमंड किसी का नहीं चलता, ना हमारा चलेगा ना उनका चलेगा, ना हमको हक है ना उनको हक है। इस रैली में प्रदेश भर से 2 लाख से अधिक लोगों को जुटाने की कोशिश है। सीएमआर में हुई मंत्री परिषद की बैठक में भी रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। तो कार्यकर्ताओं को लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था समेत सभी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र को घेरने के बाद अब कांग्रेस महंगाई पर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। अब बात बूंदी की। यहाँ रोडवेज डिपो पर अव्यवस्थाओं के चलते यात्री खटारा बसों में सफर करने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए। कोई ध्यान नहीं देता है, राज्य सरकार का भी ध्यान नहीं है, प्रशासन चाहे। निगम की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण बूंदी का बदहाल बस स्टेशन, रोडवेज की लापरवाही, पड़ न जाए भारी। राजस्थान में रोडवेज का विकास कितना और कहां तक हुआ है, इसका जीता जागता नजारा देख लीजिए। ये बूंदी का बस स्टेशन है जो अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। बस स्टेशन की बिल्डिंग जर्जर होने की कगार पर है तो सड़क गड्ढों से पटी पड़ी है। मतलब अगर सफर पर निकल रहे हैं तो जान हथेली पर लेकर चलिए। बस स्टैंड पे यात्री चोटित होते हैं। पाटन रूट पे भी 2 ही बसें चल रही है, नैनो रूट पे भी 3 ही बसें हैं। इस तरह करके यात्री परेशान होते हैं। तो प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है? प्रशासन का क्या, राज्य सरकार का भी ध्यान नहीं है, प्रशासन चाहे। बैठे हैं बस, क्या परेशानी आ रही है, गाड़ी नहीं लग रही। तो गिनती की बसें 2 ही बस चलती है? 2 ही बसें चल रही है, 9:30 की होती आ रही है। तो नहीं तो जाना पड़ता है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? और लगाना चाहिए ना इधर पाटन रोड। जब बस स्टैंड की बदहाली पर रोडवेज विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो वो भी जनप्रतिनिधियों के भरोसे बैठे हैं। आप खुद बूंदी डिपो प्रबंधन रेणु देवड़ा को सुन लीजिए। हमने मुख्यालय बात करी थी तो मुख्यालय ने कहा है कि निगम की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से असिस्टेंट का कार्य कराया जाए। इसके लिए हम जनप्रतिनिधियों से मिले भी थे। अब अगर उनका सहयोग रहा तो इसका कार्य कराया।
इलाके के लोगों में पूर्व परिवहन मंत्री और विभाग के अधिकारियों के प्रति खासी नाराजगी है। यात्रियों का कहना है कि हर बार वादे तो किए जाते हैं, मगर विकास का एक वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे परिवहन मंत्री यहाँ पे रह चुके हैं, यहाँ पहले भी रह चुके हैं, मगर फिर भी ये दशा देखी जा सकती है। न तो पाटन के लिए बसें हैं, न लाखेरी के लिए बसें हैं। कोई सुविधा व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उम्मीद है नए परिवहन मंत्री की नजर इस बदहाल बस स्टेशन की ओर पड़ेगी और जल्द इस खस्ताहाल रोडवेज डिपो का कायाकल्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से चैन सिंह तनवर की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।